हेलो फ्रेंड्स, आज की सेमेस वर्ड के वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब के अंदर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक वर्ड के एक्चुअली स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने व्यू टैब खोल के रखा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है। लेकिन इससे पहले सारे ऑप्शंस को मैं बताऊं, कुछ शॉर्टकट को मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं फिजिक्स। अब ये जो फिजिक्स है ना, ये किसी सब्जेक्ट का हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग है तो भाई हेडिंग भी तीन टाइप का होता है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। तो यहाँ पे इसे मुझे जो कि ये मेन हेडिंग है ना, तो इसको मुझे बनाना होगा हेडिंग 1, जिसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट 1। तो जैसे ही आपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट 1 प्रेस किया, फिजिक्स वाले लाइन में कर्सर हो तो भी, या फिर आप फिजिक्स को सेलेक्ट कर लो तो भी, तो देखो ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसे छोटा सा निशान भी आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये क्या है, आपका हेडिंग है। अब जैसे आप इंटर प्रेस करते हो ना, तो वापस से ये नॉर्मल में चला आता है। अगर आप यहाँ पे होम टैब में देखो तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स में आओगे ना तो देखो ये हेडिंग 1 है, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा फिजिक्स, ओके। अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या फायदा है, बिना सेलेक्ट किए भी जो एक्टिव पैराग्राफ होता है ना, आप जैसे कंट्रोल अल्ट 1 प्रेस करोगे तो ये हेडिंग 1 बन जाएगा। देखो यहाँ हेडिंग 1 बन गया है। इसीलिए मैंने वापस से होम टैब खोला है ताकि आप लोगों को ये चीज दिख सके। अब जैसे मैंने एंटर किया ना, तो देखो नॉर्मल हो गया है। अब फिजिक्स के बारे में आपको जो कुछ भी टाइप करना है, आप वो टाइप करते चले जाते हो, ठीक है। अब वो 2 लाइन का हो सकता है, 20 लाइन का हो सकता है, जो भी है। चलो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल है। लेकिन ये सपोज ये फिजिक्स के बारे में मैंने लिख दिया। अब फिजिक्स में भी एक पार्ट है सपोज जनरल फिजिक्स, तो अब मैं लिखता हूं जनरल फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिजिक्स के अंदर का चीज है, फिजिक्स मेन सब्जेक्ट का नाम है, जनरल फिजिक्स जो है उसका सब टॉपिक हो गया। तो अभी आप इसको हेडिंग 2 बनाओगे, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट 2 प्रेस करना है। देखो यहाँ पे हेडिंग 2 सेलेक्ट हो गया है। आप चाहो ना तो सिंपल इस पे क्लिक करके भी इसको हेडिंग पे में कन्वर्ट कर सकते थे। ये मैंने होम टैब वाले वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है। अब जनरल फिजिक्स के लिए भी आपको जो भी टाइप करना था वो आपने टाइप कर दिया, ठीक है। अब चलो फिजिक्स के बारे में कुछ और कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लो लाइट हमने ले लिया, तो ये भी कंट्रोल अल्ट 2 हेडिंग 2 ही होगा ना, क्योंकि ये फिजिक्स का ही सब पार्ट। आपने इसको भी इसके बारे में भी कुछ टाइप कर लिया, ठीक है। अब चलो मैंने लिखा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को ये तो डिफरेंट सब्जेक्ट है, मुझे इसे कंट्रोल अल्ट 1 से हेडिंग 1 बना लेना है। उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में मैंने ऐसे लिख लिया। अब केमिस्ट्री का एक सब टॉपिक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसको मैंने कंट्रोल अल्ट 2 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सब पार्ट है। अब चलो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपने कुछ ऐसे टाइप कर लिया, इस ढंग से आपने ऐसे डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो व्यू टैब का क्या काम है। अब ये जो आपका मैटर है ना, ये आप अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो ऐसे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, जिसके लिए आप डाउन एरो की का यूज करोगे। अगर आप ज्यादा नीचे चले जाते हो तो आप एरो की का यूज करके आप ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन व्यू टैब पे आप जब जाओगे तो देखो यहाँ रीड मोड है। अब रीड मोड कहता है कि ये बेस्ट वे है किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने का। आप इस पर जैसे क्लिक करते हो ना, तो देखो ये किताब की तरह ऐसे खुल गया। अब ये लग रहा है कि स्क्रीन पे किताब खुला हुआ है, 2 पन्ना आपको दिख रहा है। आप यहाँ से देखो नेक्स्ट, इधर से आप प्रीवियस भी कर सकते हो, या आप राइट एरो से भी नेक्स्ट पे जा सकते हो, लेफ्ट से भी जा सकते हो प्रीवियस पे, या डाउन से भी आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, और अप से प्रीवियस पे आ सकते हो। तो ये सिर्फ रीडिंग मोड के लिए ऐसा इसने बनाया है। देखो यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक कर देते हो ना, ये देखो भी ऑप्शन यहाँ पे सारा गायब हो गया है, और यहाँ क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट 1 या जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम रखोगे वो है कंपैटिबिलिटी मोड।
अब यहां से आप व्यू में आओ, एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो वापस से आप चले आओगे एक्चुअली प्रिंट लेआउट में। ये प्रिंट लेआउट जो व्यू है ना, इसका इस्तेमाल आप कब करोगे, जब आपको कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हो उसको प्रिंट करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है ना वो प्रिंट लेआउट ही होता है। लेकिन सपोज इसको आपको सेव एज वेब पेज करना है, फाइल मेन्यू में आप जाते हो, सेव एज में आप जाते हो और वेब पेज बनाना है, तो जहां भी सेव करना, मान लो डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, तो देखो यहाँ पे सेव एज टाइप में नीचे वेब पेज का ऑप्शन देखो यहाँ दिख रहा है। तो आप यहां से वेब पेज तो बना ही सकते हो, आपको इसके लिए HTML वर्ड की जरूरत नहीं है नॉलेज का, लेकिन आप चाहते हो कि इससे पहले कि हम वेब पेज बनाए, पहले मुझे ये पता तो चले कि ये वेब पेज में दिखेगा कैसा, तो वेब लेआउट पे आप क्लिक कर लो, तो ये देखो डिस्प्ले जो आप डिस्प्ले देख पा रहे हो वो प्रिंट लेआउट से बिल्कुल अलग है। अगर अभी आप बिना देखे इसको सेव एज वेब पेज कर लेते, बाद में उसको किसी ब्राउज़र में खोलते, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या जो भी ब्राउज़र है, तो वहां पे ऐसा ही नहीं दिखता। तो ऐसा आपको नहीं दिखाना था ना, इसलिए आपने वेब लेआउट से पहले चेक कर लिया। अब आपको लगा कि नहीं भाई ये तो नहीं, ऐसा नहीं दिखाना है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। तो भाई आपने चेक किया, आपको पता चल गया कि नहीं ये गलत दिख रहा था, तो आप इसमें एडिट कर सकते हो। चलो वापस से प्रिंट लेआउट में चले आते हैं, ठीक है क्या? ये एडिट मोड हो गया, प्रिंट लेआउट हो गया, वेब लेआउट हो गया। अब देखो एक आउटलाइन है, आउटलाइन में जब आप क्लिक करोगे ना, तो देखो हेडिंग 1, ये देखो आपका बिल्कुल प्लस सिंबल है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, देखो जनरल फिजिक्स के बगल में भी प्लस सिंबल है। इसका क्या काम मैं बताता हूँ। अब देखो सब्जेक्ट वाइज लाइक देखो सब टॉपिक था फिजिक्स का, तो वो अंदर में केमिस्ट्री देखो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो बिल्कुल फिजिक्स से सीध में रखा हुआ है वो। अब इससे क्या फायदा है, आप ऐसे डिजाइन कर लेते हो तो देखो क्या फायदा है। मान लो आपको केमिस्ट्री वाले पोर्शन को छिपाना है, तो आप केमिस्ट्री पे ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ये छिप जाएगा। अगर आपको दिखाना हो केमिस्ट्री वाले सेक्शन को, तो आप इसी पे वापस से यहाँ पे जो प्लस है ना, इस पे डबल क्लिक करो तो ये आपका वापस से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ सब टॉपिक लाइट वाले को छिपाना है, हाइड करना है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, लाइट वाले प्लस पे लाना है, फिर लाइट वाले प्लस पे डबल क्लिक कर दो। तो ये ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। हालांकि देखो यहाँ से आप अप डाउन है ना, देखो इसको ये जो पोर्शन है इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जो कि अगर आप सही से आपने डिजाइन किया तो जरूरत पड़ेगी नहीं। अभी देखो यहाँ मैं लाइट वाले पे हूँ और यहाँ सपोज मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया, अभी माइनस पे क्लिक करो तो वो छिप जाता है, प्लस पे क्लिक करो तो शो हो जाता है। मतलब जो काम यहाँ प्लस आइकन पे डबल क्लिक करने से छिपाने और लाने के लिए होता था, आप यहाँ से भी कर सकते हो। माइनस से छिप जाएगा, प्लस से क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है क्या? अभी फिर से इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं आउटलाइन व्यू को। आउटलाइन व्यू को क्लोज करने के लिए क्लोज आउटलाइन व्यू है, ऐसे हम लोगों ने क्लोज किया। फिर से आप देखिए एक बार आउटलाइन में मैंने क्लिक किया था तो ऐसा आया था। यहाँ देखो ये क्लोज आउटलाइन व्यू है, यहाँ पे आप क्लिक करो क्लोज हो जाता है। ठीक है क्या? अभी वापस हम लोग व्यू टैब में आते हैं। देखो आपके पास एक यहाँ पे ड्राफ्ट व्यू है। ड्राफ्ट व्यू जो है ना वो सिर्फ टेक्स्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, मार्जिन्स वगैरह इसमें नहीं दिखता है। तो अगर आप कोई चीज आपको पढ़ने के लिए आपके पास आया है, आप सिर्फ ड्राफ्टिंग करना चाहते हो, आपको उससे नहीं मतलब है कि इसका प्रिंट आउट निकलेगा या क्या मार्जिन है, क्या सेटअप है, तो आप इसको ड्राफ्ट व्यू में भी देख सकते हो। हालांकि पढ़ने का तो आप मान लो प्रिंट आउट भी कर सकते थे। अब देखो आपको रूलर नहीं चाहिए तो रूलर वाले चेक बॉक्स को चेक कर लो। देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रूलर और इधर वर्टिकल रूलर आ गया। अगर आपको चाहिए तो ठीक है आप ला दो, अगर नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर दो, ये हट जाता है। अब देखो ग्रिड लाइंस को हमने चेक किया तो देखो यहाँ पे ये ग्रिड लाइन आ रहा है। अब ये ग्रिड लाइन आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। अब देखो नेविगेशन पेन पे अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे नेविगेशन पेन आ गया। आप जो भी मैटर है, जैसे देखो यहाँ पे जो भी हेडिंग आपने बनाया था या सब हेडिंग बनाया था वो सब यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि मान लो आपको केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे जाना था, आप केमिस्ट्री पे क्लिक करो तो सीधा केमिस्ट्री पे पहुंच जाओगे। आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे जाना है, आपको जनरल फिजिक्स पे जाना है, आपको फिजिक्स पे जाना है, आपको लाइट पे जाना है, तो जिस पे भी आपको जाना है ना आप यहाँ से क्लिक कर दो, आप उस सेक्शन में पहुंच जाओगे। चलो इसको भी हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो ये देखो ऑटोमेटिकली अनचेक हो गया, या आप नहीं क्लोज करते तो यहाँ से आप अनचेक कर सकते थे। अब देखो यहाँ से जूम करता हूं मैं,
तो जैसे जूम पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये जूम का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट आपको जूम करना है, कि करके इसको हम लोग समझते हैं। सपोज मैंने 200 सेलेक्ट किया, ओके किया, तो देखो ये जो एक्चुअल 100% होता है उससे जस्ट डबल ये जूम हो गया। अगर आप इसको वापस से 100% कर देते हो, चलो 100% हो गया, 100% में ही एक्चुअली रखना चाहिए। 75% करते हो तो उस हिसाब से जूम लेवल घट जाएगा। पेज विड्थ के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है, पेज के विड्थ के हिसाब से पूरा विड्थ ले लिया, उसमें आपको मैटर दिख रहा है। टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से भी कर सकते हो। अब देखो ये थोड़ा सा ज्यादा इधर चला आया ना, आप यहाँ चाहोगे इफेक्ट है, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे से। होल पेज ओके, तो होल पेज आपको दिख रहा है, मतलब इतना जूम का लेवल इतना एडजस्ट हो गया ना कि पूरा एक पन्ना एट अ टाइम दिख रहा है। हालांकि ऐसा मान लो अगर दिख रहा है तो ऐसा प्रिंट थोड़ा होगा। ये जो मैंने होल पेज किया था यहाँ 49% है, अब 49% थोड़ा प्रिंट होगा। तो इस लेवल जूम लेवल को ये देख के मत समझ लेना कि इतना ही साइज प्रिंट होगा। एक्चुअली प्रिंट की साइज होगा जो 100% में दिख रहा है। अब यहाँ जूम में जाओ, अब एक चीज है देखो यहाँ पे मेनी पेजेस अगर मैं करता हूँ, अब मेनी पेजेस में हाउ मेनी पेजेस, तो मान लो मैंने यहाँ 2 पेजेस सेलेक्ट किया, ओके, देखो एट टाइम 2 पेज दिख रहा है, 1 और 2। अगर आप यहाँ से जूम में ही जाते हो, यहाँ से आप 2 की जगह मान लो 4 पेजेस सेलेक्ट कर लेते हो, ओके, तो आपके जूम का लेवल इतना हो जाएगा, कम जाएगा कि 4 पेज जो है ना वो एक ही स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो। 100% आप यहाँ से भी देखो कर सकते थे, यहाँ इस जूम के बगल में 100% का डायरेक्ट आइकन बना हुआ है। अभी जूम में जाते हैं, एक चीज और हम लोग समझते हैं, मान लो यहाँ पे हमने डाला 10%, क्या ये जूम होगा? जूम तो हो गया। तो अब सपोज यहाँ मैंने डाला 500%, तो क्या ये जूम होगा? अरे 500 भी हो गया। तो आखिर ये लिमिट क्या है? ये क्वेश्चन आंसर आता है। चलो लिमिट जानने का सबसे आसान तरीका, एक इतना बड़ा वैल्यू डाल दो कि जूम हो ही नहीं, ये खुद बताएगा आपको क्या कर रहा है। नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500, मतलब वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जूम कम से कम 10% तक कर सकते हो, 10 से कम नहीं कर सकते हो, और अधिक से अधिक 500% कर सकते हो, उससे अधिक भी नहीं कर सकते। चलो ओके करके मैंने वापस से 100% कर लिया। तो इस तरह ये जूम का सारा ऑप्शन हो गया। हालांकि देखो जूम यहाँ से भी होता है, यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे ना तो भी जूम होगा, या इसको स्लाइडर को आप राइट हैंड साइड धसकाओगे तो जूम इन होगा, मतलब लेवल बढ़ेगा, जूम का परसेंटेज बढ़ेगा, और माइनस से घटेगा। या आप लेफ्ट तरफ स्लाइडर को ऐसे क्लिक करोगे ना, या इस स्लाइडर माउस से ऐसे लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो घटेगा, राइट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वापस से चलो मैंने 100% कर लिया। अभी देखो मल्टीपल पेजेस, यहां से भी आप कर सकते हो मल्टीपल पेजेस, 1 पेज, पेज विड्थ के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो जूम में अवेलेबल ऑप्शन ना वही चीज यहां पे भी आपको दिया हुआ है। देखो इस पूरे सेक्शन को ही जूम नाम से रखे हुए हैं। अभी आप इसी फाइल में जिसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है, हालांकि मैंने नाम नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये नाम डॉक्यूमेंट 1 है, इसी में आप न्यू विंडो लाना चाहते हो तो क्लिक कर दो न्यू विंडो पे। देखो उसी का एक कॉपी खुल गया, एग्जैक्ट कॉपी। एक्चुअली आपके पास 2 विंडो है, अभी आप यहां अल्ट टैब से देखोगे, देखो 2 विंडो दिख रहा है, एक पहला विंडो एक दूसरा विंडो, तो ये 2 विंडो है, एग्जैक्ट कॉपी खुल गया। आप दोनों को कंपेयर करना है तो आप ऐड एंड ऑल कर लो। देखो एक के नीचे दूसरा ऐड एंड हो गया है ना। आप ऊपर वाले पे भी ऐसे देख सकते हो, ये न्यू विंडो वाला सेक्शन है, आप ऊपर में भी स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 वाला सेक्शन, चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। कैसे क्लोज होगा? यहाँ क्लिक कर दो वो क्लोज हो जाता है। अब यहाँ डबल क्लिक, अभी देखना इसी को स्प्लिट करना है। आप जैसे ही स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो एक्टिव विंडो है ना, एक्टिव विंडो ही तो है जो एक्टिव पेज है, पूरा पेज जो भी नंबर ऑफ पेजेस है ये पूरा एक विंडो ही है। तो आप यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करते हो तो देखो एक लाइन आ गया बीच में, आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलो मैं चाहता हूँ कि ऊपर में सपोज मैं किसी इंस्टीट्यूट का काम कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख रखा है, सपोज यहाँ पे हालांकि फिजिक्स है, तो उस हेडिंग को मैं वहां पे रख सकता हूँ। और फिर आप नीचे ये ऊपर वाला चीज फिक्स रहेगा आपका, कैसे फिक्स रहेगा? तो देखो ये स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे आप काम करते चलो, आप नीचे स्क्रॉल करो, ऊपर वाला जो सेक्शन है ना वो फिक्स हो गया। तो अगर कोई टॉपिक पे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो टॉपिक का नाम आप फिक्स कर लो और नीचे आप अपना आर्टिकल वगैरह लिखते जाओ।
तो कभी दिमाग से मिस हुआ तो आपको पता चल जाएगा ऊपर वाले इस वाले विंडो में देख के अपर वाले विंडो में कि भाई मैं किस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहा हूं। तो इसके लिए ठीक ठाक यूज होता है। इसको हटाना है, यहां से रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर दो तो जो स्प्लिट हुआ था ये हट गया। अच्छा, अब देखो स्विच विंडो अगर मल्टीपल विंडो खुला हो तो यूज होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे फिर से एक विंडो ले लेता हूं। अभी देखो सामने कौन सा विंडो खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 का विंडो 2 खुला हुआ है। लेकिन अगर व्यू में ही मैं यहाँ स्विच विंडो पे क्लिक करता हूं, मुझे डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है, क्लिक कर दो। देखो डॉक्यूमेंट 1 आ गया, मतलब डॉक्यूमेंट 1 तो पहले था लेकिन उसका विंडो नंबर 2 था। ये डॉक्यूमेंट 1 का विंडो नंबर 1 है। फिर से यहाँ डॉक्यूमेंट 1 के दूसरे विंडो में जाना है, क्लिक करो, दूसरे विंडो में चले आए आप लोग। और सपोज इसको बंद करना है, यहाँ से क्लोज कर दो। अब मेन तो एमएस वर्ड का एक विंडो क्लोज हुआ, दूसरा तो चालू ही है। अब देखो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है मैक्रो। मैक्रो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैक्रो एक्चुअली होता क्या है, मैक्रो जो है ना वो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में बनाया गया प्रोसीजर होता है। उसको मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा, वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैक्रो आप या ऐसा समझ सकते हो कि फिलहाल मैक्रो क्या है, तो एक रिकॉर्डर है जो आप स्क्रीन पे जो भी काम करोगे ना यहाँ पे वो रिकॉर्ड होगा, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ये चीज याद रखना। करना क्या है वो समझो पहले ध्यान से। मैक्रोज में गया मैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया। जैसे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपसे नाम मांगेगा। अब ये बाय डिफॉल्ट मैक्रो 1 ये नाम दे रहा है। आप ये भी रख के ओके कर सकते हो, या आप चाहते हो कि नहीं मैं एबीसी नाम दे दूं तो आप एबीसी नाम दे दो, ओके कर दो। चलो ये तो हो गया। अब देखो ये रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। अगर आप पॉइंटर को देखो नीचे कैसेट लगा हुआ है। अब आप जो भी काम कर रहे हो ना ये रिकॉर्ड हो रहा है टोटल काम, ठीक है। अब जब तक आप चाहो रिकॉर्ड कर लो, बाद में यहाँ वापस से मैक्रो में जाओ तो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। अगर सपोज स्टॉप नहीं करना है, बीच में मान लो कि अभी मुझे लगा कि नहीं अब मैं उठ के जाऊं और पानी वाला पी के आऊं, तो मैं पॉज कर सकता हूं। पॉज के बाद फिर जब पानी वाला पी के आ जाऊंगा तो फिर से इसको मैं रिज्यूम कर लूंगा और फिर से मैं टाइप करना शुरू कर दूंगा। तो आप बीच में रिकॉर्डिंग को पॉज भी कर सकते हो। नॉर्मल पॉज का जो काम होता है वही है। लेकिन चलो फाइनली आपको स्टॉप करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लो। अब ये जो भी आपने काम किया वो रिकॉर्ड हो गया है। देखो मैं तो इसको सेलेक्ट ऑल करके मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर आपको सेम काम रिपीट करना है तो कितना आसान है, आपने रिकॉर्ड कर लिया है। आप चले जाओ मैक्रो में, व्यू मैक्रोज में, तो आपके सामने देखो यहाँ पे मैक्रो नाम आ गया है एबीसी, जिस नाम से आपने रिकॉर्ड किया था। रन पे क्लिक करो, देखो सारा चीज आपका लिखा हुआ आ गया। लेकिन फिर से वही बात, ये मैक्रो एक्चुअली रिकॉर्डेड है नहीं, ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में लिखा हुआ कोड होता है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं C++, जावा, उन लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से पता चलता है कि ये है क्या। ऐसे चलो एबीसी को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से एडिट पे क्लिक करके। तो देखो इसके पीछे ये कोड चल रहा है और यहाँ पे देखो एबीसी नाम है। और शुरुआत मैंने क्या से किया, ये सबसे किसी भी चीज का शुरुआत किस चीज का होता है, तो प्रोसीजर का होता है। तो वैसे मेरे YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा पे के अंदर जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैक्रो का, वहां पे देख सकते हो अगर जो देखना हो तब तक। ऐसे मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को यहाँ पे भी बता दूंगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका यहाँ मैक्रो का काम। अब देखो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे ना, देखो ये बता रहा है। अब साइज यहाँ पूरा नॉट येट सेव्ड। चलो पहले मैं सेव कर लेता हूँ ताकि कंप्लीट प्रॉपर्टी पता चले। सेव डॉक्यूमेंट्स के अंदर, चलो मैं टेस्ट नाम से इसको सेव कर लेता हूं, ओके। अब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो तो देखो ये बता रहा है इसका साइज, मतलब डॉक्यूमेंट का साइज कितना है भाई, तो 14.2 KB है। इसमें टोटल पेजेस 1 है, ओनली 1 पेज है, सही बात है, अभी मैंने डिलीट कर दिया था। बाकी सब वर्ड्स कितने हैं, 42। टोटल एडिटिंग टाइम 25 मिनट्स है। टाइटल नहीं ऐड है, आप चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये टेस्ट है, टेस्ट, ठीक है। टैग्स में आप यहाँ डाल सकते हो माई टेस्ट, कॉमा टेस्ट 1, कॉमा साइंस टेस्ट, ऐसा कुछ। और जब सब लिखा हुआ है कॉमा सेपरेट होना चाहिए। कुछ कमेंट लिखना है यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सारा चीज आप लिखो, लेकिन हाँ फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बाकी चीज देखो ना, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट इसने खुद से ले लिया, क्रिएशन डेट भी ले लिया,
अब देखो यहाँ पे ऑथर में HP आ रहा है, चलो ऑथर में मैं यहाँ पे साइबरटेक कैंपस नवादा लिख देता हूँ। लास्ट मॉडिफाइड बाय, तो यहाँ HP है, यहाँ पे भी आप चाहो मान लो मैं अपना नाम लिख देता हूँ सूरज सिन्हा। मल्टीपल ऑथर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलो ये रहने दो ना, ये हो गया। तो अब यहाँ से चलो बैक हो जाते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा व्यू टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को, जिसमें आप लोगों ने व्यूज रिबन को देखा, शो रिबन को देखा, जूम, विंडो, फिर मैक्रोज और ये प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन आप लोगों ने देखा। तो इतना काफी है आज के इस वीडियो में। पहले आप लोग इतना का प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टैब को मैं बताऊंगा।